नमस्कार मित्रों, आज हम चल रहे हैं खानवा के मैदान की तरफ, जहां पर 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध ने पूरे हिंदुस्तान के भाग्य को बदल करके रख दिया। ये खानवा का मैदान राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट गंभीर नदी के किनारे फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट स्थित है। वही फतेहपुर सीकरी जो कि बाद में मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। अब हम बात करें इस पूरे खानवा के मैदान की, तो यहाँ पर ये बीचों बीच में एक पहाड़ी स्थित है जो कि आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ इस पहाड़ी के बीचों बीच में टॉप पर राणा सांगा, मेदिनी राय और हसन खां मेवाती की प्रतिमाएं राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा बनाई गई हैं। ये राणा सांगा पैनोरमा राणा सांगा की स्मृति में राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के द्वारा 2008 में बनवाया गया था। इस पूरे परिक्षेत्र में या ये खानवा के मैदान की इस पहाड़ी के चारों तरफ उन सभी योद्धाओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जिन्होंने राणा सांगा का इस युद्ध में साथ दिया था। बात करें हम एक योद्धा सिलहदी तबर की, तो उन्होंने इस युद्ध में राणा सांगा का साथ छोड़ करके बाबर का साथ देना मुनासिब समझा, क्योंकि उनको लगा था कि शायद बाबर इस युद्ध में जीत ही जाएगा। तो उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपना पाला बदल लिया। तो इस एक प्रकार से उन्होंने राणा सांगा को धोखा ही देने का काम किया। इस समय मैं उसी पहाड़ी पर खड़ा हुआ हूँ जो कि खानवा के मैदान के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अगर हम बात करें कि राणा सांगा की तरफ से किन योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था, तो वो सारे योद्धा यहाँ इस पैनोरमा में आपको शिलालेखों के रूप में या उनकी प्रतिमाओं के रूप में मिल जाएंगे। बात करें राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, तो उनमें पहला नाम आता है चंदेरी के मेदिनी राय का। इसके अलावा अलवर से हसन खां मेवाती। उसके बाद बात करें भारमल जो कि ईडर से राणा सांगा का साथ देने के लिए आए थे। मेड़ता से बीरम देव और रतन सिंह ने साथ दिया। मारवाड़ से राव गांगा एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। इसके अलावा डूंगरपुर से रावल उदय सिंह और सलूम्बर से रावत रतन सिंह चूड़ावत ने इस युद्ध में भाग लिया। वहीं बात करें बूंदी की, तो बूंदी से नरवद हाड़ा और बीर सिंह ने साथ निभाया। वहीं कानोड़ के रावत जोगा और आमिर रियासत से पृथ्वीराज ने राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया। इसके अलावा मैनपुरी से चंद्रभान चौहान, राजौर एटा से माणिक चंद्र चौहान, सादड़ी से झाला अज्जा और झाला सज्जा, बड़ी सादड़ी से थे ये, गोकुलदास परमार बिजौलिया, जोधपुर से रायमल राठौड़। इसके अलावा बीकानेर से कल्याणमल रावत बाघ सिंह, गागरोन से शत्रुदेव, और इसके अलावा अन्य जो महारथी थे उनमें नाम लिया जाता है मोहम्मद लोदी, राजा ब्रह्मदेव और सोनगरा चौहान थे। तो उन्होंने इस युद्ध में राणा सांगा का बखूबी साथ निभाया। यदि सिलहदी तबर को छोड़ दें तो बाकी सभी योद्धाओं ने पूरे साहस और पराक्रम से इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, क्योंकि राणा सांगा ने पहले ही पाती परवन प्रथा के तहत अधिकतम शासकों को अपनी तरफ एकत्रित कर लिया था। वहीं बात करें युद्ध चौसर की, तो पूरा का पूरा युद्ध चौसर राणा सांगा ने इस तरह से बिछाया था जो कि परंपरागत रूप से हम अभी तक भारतीय शासकों के द्वारा देखते आए थे। राणा सांगा के बारे में कहा जाता था, सहा पकड़ छोड़वो सांगा थारे हांसा खेल हमीर हरा। हमीर के वंशज सांगा, साहों को पकड़ना और छोड़ना तेरे लिए हंसी का खेल है। बाबर भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था और महाराणा सांगा को इसमें सबसे बड़ा बाधक व चुनौती मानता था। उस समय महाराणा सांगा का खंडार, धौलपुर, कालपी व बयाना के क्षेत्रों पर भी अधिकार था। बाबर ने इस युद्ध में गोला बारूद और तुलगुआ पद्धति का इस तरह से प्रयोग किया कि राजपूत सेना
कुछ समझ पाती, अपनी वीरता दिखा पाती, वो स्तब्ध रह गई। आज भी आप ये पहाड़ियों पर ये जो देख पा रहे हो, ये गोला बारूद के निशान आज भी खानवा के मैदान में मौजूद हैं।